दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैसों का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से हमारी ओजोन लेयर भी कमजोर हो रही है और हमारा एटमॉस्फेयर भी तबाह हो रहा है। वर्टिकल बार साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में अर्थ पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर हमें अर्थ को छोड़ना पड़ जाएगा और फिर एक नया घर यानी एक दूसरे प्लैनेट को तलाशना पड़ेगा। तो दोस्तों, वैसे तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट मौजूद हैं और उन 8 प्लैनेट्स में से अगर कोई प्लैनेट हमें जीने की उम्मीद दे सकता है तो वह है प्लैनेट मार्स, क्योंकि मार्स पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनसे यह पता चलता है कि कभी मार्स पर भी जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन फिर मार्स के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई और फिर मार्स मिट्टी का एक ढेर बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या हम लोग मार्स पर अपनी जिंदगी को बसा सकते हैं और इसी के साथ मार्स की कुछ और रहस्यमयी बातों को भी जानने वाले हैं। और तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों, मार्स की कहानी शुरू हुई थी आज से 4.5 बिलियन साल पहले। ऐसा माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और डस्ट ने मिलकर एक प्लेनेट बना दिया। दोस्तों, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है, जो कि हमारी अर्थ से लगभग 227 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी अगर एक तेज रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा जाए तो भी उस तेज रफ्तार वाले स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में लगभग 7 महीने लग जाएंगे। दोस्तों, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स का यह लाल रंग मार्स की लाल मिट्टी की वजह से है, क्योंकि मार्स की मिट्टी लाल रंग की है और वहां का एटमॉस्फेयर बहुत घना है, जो कि शायद मार्स को लाल रंग देने में मदद करता है। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, तो इस घने एटमॉस्फेयर की वजह से मार्स पर बहुत ही बड़े बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं, जो कि लगभग पूरे मार्स को अपनी लपेट में ले लेते हैं और कई कई हफ्तों तक चलते ही रहते हैं। और दोस्तों, हमारी अर्थ पर तो ओजोन लेयर है, जो कि हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, लेकिन अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां हर टाइम रेडिएशंस बरसती रहती है। यानी अगर आप मार्स पर अपना स्पेस सूट उतार दोगे और धरती की तरह नॉर्मल रहना चाहोगे तो आपके खून में तुरंत बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फौरन मौत हो जाएगी। और अगर अब हम बात करें मार्स के साइज की, तो दोस्तों, मार्स का साइज अर्थ से 6 गुना कम है। यानी हमारी अर्थ के अंदर मार्स जितने 6 प्लेनेट फिट आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, मार्स पर हमें पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं। और मार्स पर मौजूद एक पहाड़ जिसका नाम ओलंपियस मॉन्स है, वह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है, जिसकी लंबाई दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह पहाड़ पहले एक ज्वालामुखी भी था, जो कि लगभग 50 मिलियन साल पहले फटा भी था। तो दोस्तों, ये तो हो गई मार्स की बात कि मार्स पर हर टाइम रेडिएशंस रहती है और धूल के बड़े बड़े तूफान भी आते रहते हैं। इसी के साथ मार्स पर हर टाइम लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी इंसान आखिर मार्स पर ही जाकर क्यों बसना चाहते हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में और भी कई बड़े बड़े प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो फिर मार्स पर ही क्यों? तो दोस्तों, इसका सबसे पहला रीजन है कि मार्स हमारे अर्थ के सबसे करीब वाला प्लैनेट है। अब आप बोलेंगे कि करीब तो वीनस भी है, फिर हम वीनस के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो मैं आपको बता दूं कि वीनस एक खोलते हुए लावा का प्लैनेट है। मतलब अगर आप वीनस पर चले भी गए तो आप कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाओगे। इसीलिए हम वीनस के बारे में नहीं सोचते। और अगर जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर इतनी खतरनाक गैसेस से बना है कि उस पर लैंड करना तो दूर की बात, उसके ऊपर से उड़ना भी किसी खतरे से कम नहीं होगा। और इन सभी के बाद फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है मार्स। माना कि मार्स का एनवायरनमेंट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट को मार्स पर कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर भी जिंदगी बसाई जा सकती है, जैसे कि पानी। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट्स को मार्स पर पानी मिला है, लेकिन वो पानी न तो जमीन से निकलता है और ना ही वहां पर कोई समुद्र मौजूद है, बल्कि वो पानी पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ यानी मार्स की साउथर्न पोलर कैप्स पर जमा हुआ है। और दोस्तों, इसीलिए मार्स पर पानी मिलाना इंसान के जिंदा रहने के लिए एक नई उम्मीद से कम नहीं है।
और तो और मार्स पर हमें सूखी हुई नदियां भी नजर आई है, जो कि इस बात का इशारा करती है कि कभी मार्स पर पानी हुआ करता था। इसी तरह ऐसे ही कई और एविडेंस मिले हैं जिससे साइंटिस्ट्स को यह लगता है कि मार्स पर भी कभी जिंदगी हुआ करती थी, जिसे देखकर स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने फिलहाल ही में यह ऐलान किया है कि वो साल 2050 तक मार्स पर एक शहर बनाएंगे जिसमें लाखों लोग बगैर अर्थ की मदद के रह सकेंगे। अर्थ की बिगड़ती हालत को देखते हुए मार्स को काफी ज्यादा स्टडी किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई इंसान तो फिलहाल जा नहीं सकता। इसीलिए नासा ने रोबोट को भेज रखा है, जिन्हें हम रोवर्स कहते हैं। नासा अब तक 5 रोवर्स भेज चुका है, जिनमें से 2 ने काम करना बंद कर दिया है और बाकी 3 अभी भी एक्टिव हैं। और दोस्तों, इन रोबोट की मदद से इंसान मार्स को अर्थ पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं। और दोस्तों, शायद वो वक्त दूर नहीं जब इंसान मार्स पर रहना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मार्स पर कभी लाइफ हुआ करती थी या नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मार्स पर लाइफ थी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह पक्का है कि बहुत ही जल्द इंसान मार्स पर लाइफ बसा लेंगे। दोस्तों, अगर मुझे मार्स पर जाने को बोला जाए तो मैं तो अपनी अर्थ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और अगर आपको मार्स पर जाने का मौका मिले तो क्या आप मार्स पर जाना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और आने वाली ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मुंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।